अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं ज़ायका कॉर्नर। आज मैं तिब और सेहत के हिसाब से मौजू लेकर आई हूँ जो कि मौसम सरमा की मुफीद ग़िज़ाएँ हैं। कौन सी ग़िज़ाएँ हमारे लिए मुफीद हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, तो इस मौजू पे मैंने आज वीडियो बनाई है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मौसम सरमा की जो है मुफीद ग़िज़ाओं में सबसे पहले जो है वह हमारे पास है गाजर। गाजर जो है एक बहुत ही मुफीद तरीन सब्ज़ी है। गाजर अपनी ग़िज़ाइयत और फ़ायदे की वजह से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर काश्त हो रही है। इसमें विटामिन ए बड़ी मकदार में पाया जाता है। गाजर का इस्तेमाल बीनाई को ताकत देता है। नज़ला, ज़ुकाम की शिकायत, मसूड़ों और दांतों की शिकायत उसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। गाजर एक ताकत बख्श ग़िज़ा है। इससे क़ल्ब और जहन को तक़वियत मिलती है और जिगर के फेल को बेहतर काम करने की सलाहियत बख्शती है। गाजर पर नींबू छिड़क कर खाना दिल की धड़कन में मुफीद है। इसका हलवा नहायत क़ुव्वत बख्श है। ख़वातीन को लिकोरिया के मर्ज़ में गाजर ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन दौरान हमल गाजर का जूस हरगिज़ इस्तेमाल न करें कि वो पेशाब आवर है। बच्चों के लिए गाजर का इस्तेमाल मुफीद तरीन है। सलाद में अगर गाजर अहम जुज़ है, इसका इस्तेमाल करें तो दांतों को मजबूती जो है वो तवील उम्र के लिए नहायत मुफीद है। इसके अलावा अगर आप गाजर में अगर आप सेब और बीटरूट यानी चुकंदर के आप मिलाकर इसका एक शरबत पी लें या जूस निकाल के पी लें, तो ये बेहतरीन ए बी सी विटामिन जो है वो हमारे लिए जो खून की कमी होती है, यानी ए से एप्पल, सी से कैरेट और बी से बीटरूट, इसका जो जूस पिए तो ये हमारे लिए बेहद मुफीद है। दूसरा जो फल हमारे पास है वह फ़रहत बख्श फल है मौसम्बी यानी माल्टा। इसमें जो है विटामिन ए, बी और डी मौजूद है। हाजमे की ख़राबी एक जो है एक आम मर्ज़ है। इसमें मौसम्बी एक बेहतरीन ग़िज़ा और दवा है। इससे मैदे की तेज़ाबियत दूर हो जाती है। मौसम्बी का जूस पेशाब आवर है और बदन में नुकसानज़दा फ़ज़लात है वो भी ख़ारिज हो जाती हैं। तो हमें इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है ना इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आप इसमें भी हम जो थोड़ी सी उम्र के ज़्यादा एज के जो ख़वातीन होती हैं या जो मर्द होते हैं उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी और डी तीनों चीज़ें मौजूद हैं। और हाजमे की ख़राबी बड़े उम्र के लोगों में ज़्यादातर जो है वो खाना खाने के बाद जो है उनको थोड़ा महसूस होता भारीपन, तो अगर आप ये मौसम्बी का जूस पी लेंगे तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास तीसरी जो ग़िज़ा है वो है मछली। सर्दियों के मौसम में मछली जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये बेहतरीन गोश्त है। जिस्मानी परवरिश में मछली का जो गोश्त बेहतरीन टॉनिक है। ज़हानत में तरक्की के लिए भी मछली जो है वो एक बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। मछली के गोश्त में प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है और जिस्म की नशोमा के लिए बेहतरीन किरदार अदा करती है। मछली में निशास्ता बड़ी मकदार में मौजूद होती है, इसलिए ज़ियाबतीस के मरीज़ जो है इत्मीनान से इसको खा सकते हैं। तो मछली के खाने के 3-4 तरीक़े हैं। उसको आप या तो हल्के से मसाले में फ्राई करके आप उसको नींबू डाल करके ऊपर खाएँ, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके अलावा आप इसको सालन में बना सकते हैं। तो ये किसी तरह से भी हो, सर्दी के मौसम में मछली के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये बेहद मुफीद जो टॉनिक है जिस्म की परवरिश के लिए, इसको बहुत बेहतरीन गोश्त करार दिया गया है। आगे है खजूर। खजूर जो है वो बेहतरीन टॉनिक का नाम दिया गया इसको। खजूर हर मौसम का मेवा है, इसको मेवे का नाम दिया गया है। और इसको आप आपको सिर्फ जैसे रमज़ान में तो हर घर में ही खजूर मौजूद होता है, लेकिन ये चाहिए कि हमें रमज़ान के अलावा भी इस खजूर का इस्तेमाल को जारी रखना चाहिए। लेकिन मौसम सरमा में इसकी इफ़ादत जो है वो और बढ़ जाती है। शहद, जैतून और खजूर, इन तीनों का इस्तेमाल अरब में बकसरत से मतलब किया जाता है, और यही चीज़ें अहले अरब की सेहत और तवील उम्री की वजह है। खजूर बुनियादी तौर पर ग़िज़ाइयत से भरपूर है। ये क़ुव्वत में बेहद इज़ाफ़ा करती है। अगर आप सिर्फ ये जो है ना अरब की ग़िज़ा ही नहीं है, बल्कि अमेरिका, कनाडा वगैरह में भी खजूर से तैयार शुदा जेम्स, मशरूबात और रोज़मर्रा की जो खुराक है वो भी लोग तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अफ़ादियत की, खजूर की कितनी अफ़ादियत है, तो वो इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ा देते हैं और इससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यूज़ करते हैं।
تو سردیوں میں جو ہے اس کا استعمال ہمیں بھرپور کرنا چاہیے، اس سے یہ طاقت بھی ہمیں ملے گی، اس سے عمر میں جو ہے طویل عمری، کیونکہ کہتے ہیں اگر آپ پورا دن کھانا نہ کھائیں اور صرف 2 کھجور کھا لیں تو وہ آپ کی پورے دن کی غذائیت کو پورا کرتا ہے، تو آپ اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی افادیت ہے۔ اچھا، کھجور کو جو ہے پانی میں بھگو کر اس کا پانی پیا جائے تو یہ جگر کی اصلاح کرتا ہے اور طبیعت سے نشاور ادویہ کی گرانی دور کرنے کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید پائی گئی ہے۔ الغرض کھجور ایک کثیر المنافع غذا ہے جو ہر عمر کے افراد کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند اور مفید جو ہے وہ غذا ہے۔ تو یہ آج میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹے سے موضوع پہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے ڈیلی تو میں کوکنگ کوئی نہ کوئی ریسیپی آپ لوگوں کے پاس لے کر آتی ہوں، لیکن چند مفید باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس موسم میں کیسی غذائیں ہمیں کھانی چاہیے، کس چیز کا استعمال کرنا چاہیے، کس چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا ابھی سردیوں کی آمد ہے اور اس میں کیا چیزیں ہمارے لیے بہت ہی مفید ہوئیں، تو میں نے یہ چند غذائیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں اور اس کی افادیت بھی بتا دی ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا استعمال بڑھا دیں، کیونکہ دیکھیے صحت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کی حفاظت جو ہے ہم سب پر فرض ہے، اور ہم اگر اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گے۔ جب ہمیں اچھی صحت ہماری نہیں ہوگی تو ہم دوسروں کا خیال بالکل بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو یقیناً آپ لوگ یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو زیادہ زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے پیاروں کو بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔